हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मोरोस को याद करेंगे, जिसका मतलब होता है सैड यानी कि उदास। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम लोग कीवर्ड के माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ओके गाइस, तो बस आप इस वीडियो को गौर से देखते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, ये जो वर्ड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यानी कि उच्चारण, इसको बोलने पर कैसा लग रहा है, ठीक है, इसका साउंड कैसा लग रहा है, मोरोस। ठीक है, ऐसे लग रहा है मोरोज, मोरोस, मोरोज। ठीक है, इससे एकदम काफ़ी मिलता जुलता है। तो आप सोचेंगे कि मैंने कीवर्ड मोरोज क्यों बनाया है। ठीक है गाइज, तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे रोज़ का मतलब क्या होता है। रोज़ का मतलब इंग्लिश में ROS, रोज़ का मतलब होता है गुलाब। ठीक है, और एक रोज़ का मतलब होता है डेली डेली। ठीक है, जैसे आप कोई काम रोज़ रोज़ करते हैं उसको डेली डेली, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, और मो का मतलब क्या होता है गाइज, तो मो एक क्या है, क्षेत्रीय भाषा है, कहीं का अलग, जैसे किसी गांव का क्षेत्रीय, चाहे किसी मतलब एरिया का ये भाषा है। मो का मतलब होता है मैं या मुझे। ठीक है, जैसे क्या होता है, देखिए एग्जांपल समझिए कि कोई कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मो खाना खा ली हूँ, मो पानी पी ली हूँ, ठीक है, मो नहा ली हूँ, ऐसे मो काम कर ली हूँ, ऐसे मतलब बोलते हैं। मो मतलब मैं यानी कि मुझको, मुझसे रिलेटेड। ठीक है, मुझसे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊँगा, उसको चित्र के माध्यम से आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और देखिए इन लोग का जो फ्रेंडशिप है ये मतलब कई सालों से है, मतलब 3-4 सालों से है। ठीक है, तो देखिए, तो क्या है कि इस लड़की का आज क्या है, बर्थडे है, और ये लड़का क्या करता है, इसके बर्थडे पे गिफ्ट देता है। ठीक है गाइज, तो गिफ्ट के साथ साथ क्या देता है, रोज़ भी देता है, यानी कि गुलाब भी दे देता है। ठीक है इसको, तो ये लड़की क्या हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है कि कभी इससे पहले उसको गुलाब नहीं दिया था, आज इसको गुलाब भी दे दिया। ठीक है, और गिफ्ट तो दिया ही था, तो ये एकदम खुश हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो लड़की क्या बोली कि आज से तुम हमें क्या दोगे, डेली गुलाब दोगे। ठीक है, तो ये लड़का क्या बोला कि मैं डेली तुम्हें रोज़ कैसे दे सकता हूँ। ठीक है, ये बोली कि मुझे तुम डेली रोज़ देना। तो ये लड़का बोला कि मैं तुम्हें डेली रोज़ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट जॉब करता हूँ, मैं इतना इंपॉर्टेंट टाइम को मतलब बहुत ही मुश्किल से छोड़ कर आया हूँ। ठीक है, बस तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए बहुत ही मुश्किल से आया हूँ। ठीक है, ये लड़का बोलता है। तो ये लड़की अब क्या हो जाती है, अब लड़का मना कर देता है कि मैं तुम्हें डेली रोज़ नहीं दे पाऊँगा। तो ये लड़की क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। ठीक है, तो उदास हो जाती है, तो एक दूसरे से क्या हो जाता है, एकदम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो ये लड़की क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। ठीक है गाइज, तो बस अब यहाँ से तुरंत आपको याद हो जाएगा, जैसे ही आप क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड पढ़ेंगे। देखिए जैसे ही कीवर्ड पढ़ेंगे मोरोज। ठीक है, मोरोज यानी कि लड़की क्या बोली, मुझको रोज़। ठीक है, मुँह मतलब क्या होता है, क्या बताया था अभी, मैं यानी कि मुझसे रिलेटेड। ठीक है, तो लड़की बोली कि मुझको रोज़ क्या चाहिए, रोज़ यानी कि रोज़ मुझे रोज़ चाहिए, यानी कि डेली चाहिए, मुझको रोज़ चाहिए, यानी कि रोज़ डेली चाहिए। इसको लड़की को क्या बोली कि मुझको रोज़ चाहिए। तो तो फिर लड़के ने क्या किया, उसको नकार दिया, यानी कि वो डेली देने के लिए रेडी नहीं था। तो जब डेली देने के लिए रेडी नहीं था, यानी कि राज़ी नहीं था, तो वो लड़की क्या हो गई, सैड हो गई, यानी कि उदास हो गई। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट करके याद कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ेंगे मोरोज, तो उससे आपके माइंड में कीवर्ड क्या आना चाहिए, मोरोज। ठीक है, अब मोरोज यानी कि मोरोज जैसे ही वो लड़की बोली कि मुझको रोज़ चाहिए, यानी कि डेली चाहिए, तो वो लड़का नकार, उसको क्या कर दिया, नकार दिया। तो वो लड़की क्या हो गई, सैड हो गई, यानी कि उदास हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस स्टोरी को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम लोग सिनोनिम्स देख लेते हैं और एंटोनिम्स देख लेते हैं। ओके गाइज, तो देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, यानी कि पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है गाइज कि अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। ओके, तो देखिए गाइज इसका जो सिनोनिम्स है ये क्या है, मेलनकली का मतलब भी क्या होता है गाइज, इसका मतलब भी उदास होता है। ठीक है, ये सब जितने, सैड का मतलब उदास, डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है गाइज, उदास, डिसमल का मतलब निराशाजनक, यानी कि ये भी उदास से रिलेटेड है। ठीक है, सबका मतलब क्या होता है, सलेन का मतलब उदास, ग्लूमी का मतलब उदास, डिजेक्टेड का मतलब उदास, चीयरलेस का मतलब गाइज, मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, उदास। चीयर मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब आनंदमय से रिलेटेड है। ठीक है, खुशी से, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उदास। ठीक है गाइज, तो बस इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पे एंटोनिम्स देखिए, एंटोनिम्स यानी कि चीयरफुल। ठीक है, जिसमें आप बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही उदास नहीं है, बहुत ही खुशी है आपके अंदर। ठीक है, हैप्पी मतलब खुशी, जॉली मतलब भी खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, मैरी, ठीक है, मैरी यहाँ पे दोनों अलग अलग वर्ड है, मैरी यहाँ पे क्या है। ठीक है, इस तरह मैरी मतलब इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी क्या है, खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, मैरी का मतलब खुशी से रिलेटेड। ठीक है, जॉयफुल का मतलब भी खुशी से रिलेटेड है। ठीक है, जॉयफुल अलग वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड है, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। ठीक है, खुशी से रिलेटेड। ठीक है, ब्लीथ का मतलब भी खुशी से रिलेटेड। ओके गाइज, तो इस प्रकार से आप देखें कि हम लोग
इतने मतलब इसका सिनोनिम, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अच्छे से पढ़ लिए, और इसका जो ये वर्ड है इसको कीवर्ड के माध्यम से अच्छे से हम लोग याद करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।